विजेता प्रकृति के भी बनो, प्रकृति को जीत कर दिखाओ। और विजेता बनने का मतलब ये भी है कि जीत हासिल करने के बाद तुम्हारे अंदर विनम्रता का भाव आए, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग करने की भावना ना हो। तुम स्वतंत्रता के लिए कोशिश करना, तुम्हारा कर्म तुम्हें स्वतंत्र करे, लेकिन स्वच्छंद ना करे, मनमानी करने के लिए नहीं। तो कर्म को जब खेल बना लिया, बच्चे खेलते हैं, लेकिन खेल में आपने देखा है कि खेलते खेलते बच्चे थक जाएंगे, हार भी जाते हैं तो रोते हुए घर नहीं आते। वो कहते हैं बहुत आनंद आया खेल में। और कमाल ये है कि बच्चे सुबह से लेकर शाम तक खेलते रहे, थकते नहीं हैं। आप भी कोई ऐसा कर्म कर रहे हो जो आपके मन पसंद हो और हंसते हंसते कर रहे हो। बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, परिवार में कोई खुशी का मौका है, या कोई और चीज जिसमें आप खिल के कर्म कर सकते हो। उस कर्म को करने के बाद आप देखिए, आपको 24 घंटे भी बीत जाए, थकान महसूस नहीं होगी, आप बोर नहीं होंगे, आप थकेंगे नहीं, आप खिले रहेंगे। तो खेल या कर्म, कर्म खेल बने और खेल खिलाए, और तुम खिलाड़ी बनकर कर्म को खेलते खेलते इतने खिलो कि फूल बन जाओ, और फूल बन जाओ तो सुगंध आ जाए, सुगंध आए तो मुस्कुराहट चेहरे पर दिखाई दे। जब तुम्हारा कर्म ऐसे होगा तो तुम कर्म योगी कहलाओगे, और कृष्ण ऐसे कर्म योगी को प्यार करते हैं। इसलिए कृष्ण चरित्र अद्भुत है, उसमें मुस्कुराहट को बड़ा स्थान है, नृत्य को स्थान है, संगीत को स्थान है, उत्सव को स्थान है, और कर्म उनका अद्भुत। धर्म की स्थापना, धर्म का पक्ष लेना, अन्याय के विरोध में खड़े हो जाना, अन्याय के खिलाफ अपने पांचजन्य का उद्घोष करना, अपना शंख बजाना। वो आवाज है न्याय की आवाज, पांचजन्य न्याय की आवाज है। न्याय की आवाज प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उदास कभी नहीं देखते हो। उदासी यदि आती है तो दूसरे का दुख देखकर, दर्द यदि होता है तो दूसरों की पीड़ा देखकर। फटी हुई बेवाई भाई सुदामा की, और फटे हुए कपड़े और बदहाल दशा, कृष्ण को बस वो दशा रुला पाए, उसको देख कर रोए। कंस का अत्याचार उन्हें रुला नहीं पाया, राक्षसों के द्वारा किया गया प्रहार उन्हें दबा नहीं पाया, शकुनी की कुटिलताएं उन्हें उदास नहीं कर पाए, दुर्योधन के द्वारा किए गए सब तरह के षड्यंत्र वो प्रभाव नहीं डाल पाए। कृष्ण सब जालों से ऊपर उठकर चल रहे हैं, और शांत सहज मुस्कुराते हुए, क्योंकि उनकी उद्घोषणा है यही, माथे की शीतलता कायम रखो, चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखो, वाणी की मधुरता स्थिर रखो, कर्म करने का जोश तुम्हारे शरीर में गर्मी पैदा करता रहे, अपनी गर्मी को बनाए रखो, लक्ष्य पर निगाहें टिकी हुई हों, अनासक्त भाव से जीवन चलता रहे। महात्मा गांधी ने गीता को अलग ही रूप में लिया, उन्होंने कहा यह अनासक्ति योग है। सारे ही कर्म जितने इंसान कर रहा है वो आसक्ति के कर्म है, बांधने वाले कर्म हैं, लेकिन जो बंधन मुक्त कर्म
जो बंधनों से मुक्त कर दे, ऐसे कर्म करने का ज्ञान जहाँ है उसका नाम ही गीता है, वो अनासक्ति योग है। कि कृष्ण का संदेश ही है। तो ये है विश्व को अमृत कर लेना। जो चीजें मार रही है, बांध रही हैं, उसको अमृत बना लेना। इसलिए कृष्ण कर्मयोग की जिस गाथा को कहते हैं वो साधारण नहीं है। कर्म करते हुए इस तरह रहना, अभी इस पर खोज हुई है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने जो शब्द कहा ना, पद्म पत्रम इव अंभसा, जीवन की रीत ऐसे हो जैसे कमल पानी के बीच निर्लिप्त रहता है और पानी की एक एक बूंद मोती की तरह उस पर चमकती है। तो अब खोज हो रही है कि कमल के पत्ते पर कौन सा केमिकल होता है कि जिसके कारण एक एक बूंद अलग अलग दिखाई देती है और पानी उस पर चिपका नहीं रहता, फैला नहीं रहता। अब उस केमिकल के आधार पर एक कपड़ा बनाया जा रहा है जो आदमी की ड्रेस के लिए भी और छाते के लिए भी प्रयोग होगा और उस कपड़े को स्विमिंग के लिए भी तैयार किया जाएगा। क्योंकि वैज्ञानिक यही खोज करेगा, वो केमिकल ढूंढेगा, उस केमिकल का प्रयोग करेगा और कहेगा कि ये कमल वाला केमिकल तुम्हें दे दिया गया, अब तुम आसानी से पानी के बीच जाओ, तुम्हारी ड्रेस जो है वो ऐसी बना दी गई कि अब तुम पानी के अंदर भी चले जाओ, गीले नहीं होगे। विज्ञान ने इस चीज की खोज की और हो सकता है बहुत जल्दी वो वस्त्र मार्केट में आ जाए, क्योंकि रिसर्च हो चुकी है। अब तो प्रयोग होना बाकी है, मतलब समाज में चीज लाने जरूरी है और उस पर कार्य हो रहा है। लेकिन हम ये भूल गए कि कृष्ण का एक पक्ष तो आपने ले लिया, दूसरा पक्ष नहीं लिया। दूसरा पक्ष क्या है? इस दुनिया में माया का जो पानी है उसके बीच से होकर गुजर जाओ और वो पानी तुम्हारे ऊपर असर ना करे, इस केमिकल को कौन देगा? सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं। ये रसायन सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं, उनका ज्ञान ही दे सकता है। इस ज्ञान को प्राप्त करना एक जीवन शैली को, एक लाइफ स्टाइल को अपनाना है कि दुनियादारी निभे और फिर कबीर की भाषा में ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, देह छोड़ने की बारी आई तो प्रकृति ने सब कुछ छुड़ा देना, लेकिन मन से व्यक्ति पहले ही सब छोड़े बैठा है। वो पहले से तैयार है। अगर व्यक्ति दुनियादारी के बीच रहता है तो रहे ऐसे कि एक एक चीज की सुरक्षा करे, एक एक पाई पाई का हिसाब रखे, एक एक चीज पर ध्यान दे। लेकिन जब छोड़ने की बारी आए तो जैसे कोई आया, बच्चे को पाल पोस कर रोज खिला पिलाकर सुलाकर खिलाकर उसके साथ खेल कर और शाम को अपने घर की तरफ जाते हुए हाथ हिलाते हुए चली जाती है और बच्चा उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे भी ममता बहुत है बच्चे से, लेकिन वो कहती है मेरा टाइम हो गया जाने का, कल फिर आऊंगी, फिर मिलूंगे, लेकिन अभी मैं जाती हूं। बस ऐसे छोड़कर चला जाए। परिवार को छोड़ना ही है, मन से छोड़ सके, क्योंकि आखिरी घड़ी में इंसान का मन वहां लगा रहता है
कितनी मेहनत करके खून पसीना बहाकर मैंने अपना मकान बनाया, दुकान बनाई, इतनी सारी चीज़ें बनाई, आगे वालों को चिंता ही नहीं है। ऐसे निर्मम होकर पैसा खर्च करते हैं, इन्हें ध्यान ही नहीं है कमाई कैसे की जाती है। ये गरीब हो जाएंगे, सवाल ये नहीं है, इनको अक्ल कब आएगी, इन्हें जीना कब आएगा, इस चिंता में उसके प्राण सूखते रहते हैं। ये जानता है कि आंख बंद होगी सब पराया हो जाएगा, और जिसके आगे कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे, उसको भी चिंता होती है कि मैं जो मेरे पास है किसे दे के जाऊं। और जिसको वो समझता है कि रिश्तेदार दूर का है, धूर्त है, चालाक है, मीठी भाषा बोलता है आकर चापलूसी की, पर वास्तव में ये मेरा अपना नहीं है। जब देने की बारी आएगी तो गरीब के नाम नहीं करेगा, करके जाएगा फिर उसी के प्रति जो दूर का रिश्तेदार होकर भी है तो मेरा ही। काठियावाड़ के एक सेठ की तो बड़ी अजीब कहानी प्रचलित थी कि उसने मरते समय जब देखा कि मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, पैसा बहुत है, कंजूस बहुत था, तो उसने सोचा कि अपना पैसा किसके नाम करके जाऊं। मेरा किसी से खून का रिश्ता नहीं, किसी का मेरे से कोई रिश्ता नहीं। उसने देखा कि चारपाई में जो खटमल हैं इनसे मेरा खून का रिश्ता है, ये मेरा खून पीते हैं, तो खून से तो रिश्ता इनका बन गया। ये कोई मजाक वाली बात नहीं बता रहा हूं आपको, सच्ची घटना। लिबड़ी रियासत थी, अंग्रेजों के समय में ये घटना घटी और इसका उल्लेख कई जगह आया। उस आदमी ने ट्रस्ट बना दिया कि मेरा ये पैसा जो है, और अपने कुछ मित्रों को, रिश्तेदारों को ट्रस्ट में डाल दिया कि मेरा जो पैसा है वो खटमलों पर खर्च हो। आप सोचिए, और साथ में ये कहा कि किसी भी तरह से, क्योंकि ये मेरा खून पीते रहे हैं तो ये जीवित रह जाएं। ऐसा पागल आदमी भी कोई होगा। और बाद में अजीब बात हुई, उसके मरने के बाद उसके दोस्तों ने कहा भाई कुछ न कुछ करके जाएं, जब अगला मरता हुआ कह के गया है तो मरने वाले की आत्मा को शांति हो जाएगी। काम तो गलत है ही है, लेकिन खटमल का थोड़ा सा तो ख्याल रख लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है, सस्ता ज़माना था वो, 1-1 रुपये की कीमत बहुत थी। बोले 20 रुपये अगर रख दिए जाएं रोज के, तो खटमल के लिए कोई भी चारपाई पर सोने के लिए आ जाएगा और खटमलों को खुराक मिल जाएगी। अजीब बात देखिए कि हिम्मत करके बहुत लोग आ गए, उन्होंने सोचा कितना खटमल खून पी जाएंगे, 150 ग्राम, इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने बादाम और घी दूध पिएंगे तो उसके बाद खून पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जाके चारपाई पर लेटे और खटमलों ने काटना शुरू किया तो बड़े बड़े सूरमा भाग गए और पैसे बढ़ते रहे। 20 के 40, 40 के 50 कर दिए गए। एक दिन एक पहलवान आया, उसने कहा भाई, क्योंकि ट्रस्टियों ने कहा महीने भर से खटमल भूखे हैं भाई, आत्मा को शांति देनी है, तू लेट। और पहलवान को तैयार कर लिया गया। पहलवान बोला ठीक है मैं लेट जाऊंगा। बोले शर्त ये है, क्योंकि हम सब लोग अहिंसावादी हैं, खटमल को मारना बिल्कुल नहीं। और बहुत सारे मत पंथ ऐसे हैं जहाँ खटमल मारने पर भी प्रतिबंध है, और ऐसे लोगों की दुकान पर अगर आप जाके ये कह दें खटमल मारने की दवाई है, लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो शर्त लगाई गई कि आप सोएंगे यहाँ इस चारपाई पर और खटमल को मारेंगे बिल्कुल नहीं, और आपके हाथ पांव बांधे जाएंगे। अगर हिम्मत है तो आप
40 के 60 ले जाइए और कम से कम महीने में एक पहलवान मिल जाया करे इनको, तो इनका भी कल्याण हो जाएगा, खटमल जीवित रहेंगे। अब बात को लंबी नहीं करता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ आपको। और सच में चारपाई पर सो गया पहलवान, और जैसे खटमलों ने बच्चा शक्का की फौज निकल आई रात में, जितने भी उनके कच्चे बच्चे रहे होंगे, पूरी बिरादरी सारे के सारे अपनी तरफ से आए निकल के। उन्होंने सबने जो पहलवान को काटना शुरू किया, थोड़ी देर तक तो पहलवान हिलता रहा, उसके बाद हिम्मत जवाब दे गई। अब वो चिल्लाए, ट्रस्टी तो सब बंद करके चले गए थे। अब इसने जैसे कैसे शोर मचाता रहा, कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, 10 रुपये मेरी तरफ से ले लेना, एक बार खोल तो दो। अब कोई आए नहीं। फिर इसने गालियां देनी शुरू कर दी, एक एक को निपटूंगा, सारे ट्रस्टियों को मारूंगा, और कल से मेरा एक ही काम होगा, एक एक ट्रस्टी से निपटना, इसलिए एक बार खोल दो आके। पर वहाँ कोई सुनने वाला होता तो खोलता। आखिर में हिम्मत करके इसने चारपाई को उलट दिया और किसी तरह से खड़ा हो गया चारपाई लेकर, और वैसे निकल करके मोहल्ले में चिल्लाता फिरे, भाई खटमलों से बचाओ। बाद में वो ट्रस्ट जब्त हुआ। उसके बाद लेखकों ने अपनी कलम से कुछ पंक्तियां लिखी कि न जाने किस किस का मोह कहाँ कहाँ बसा हुआ है, और कौन आदमी किस किस को बचाने में लगा हुआ है, ये मेरे खून का रिश्ता, ये मेरे खून का रिश्ता। लेकिन ये सारे के सारे खटमली हैं, चाहे वो चारपाई के हों, चाहे वो परिवार के हों। इनके चक्कर में लगोगे, कल्याण होने वाला नहीं। जिस दिन खटमलों से पीछा छुड़ा लो और सब में परमात्मा का रूप देखना शुरू कर दो, और अपना पैसा, अपनी कमाई अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन साथ में समाज के लिए तुम शुरू कर दोगे, उस दिन समझ लेना कि खटमल रक्षा कोष से थोड़ा ऊपर उठ गए हो, तुम्हें जीना आ गया। क्योंकि उसने तो खटमल रक्षा कोष बनाया था, ऐसे बहुत सारे खटमल रक्षा कोष बनाए बैठे हैं। अंधा बांटे रेवड़ी, अपनों अपनों को दे और घूम फिर कर दे। तो जो मोह बांधे बैठा इंसान को संसार में, जब उस मोह से ऊपर उठ जाए तो उसे भी कहा जाता है विष को अमृत कर लिया। परिवार पोषना और परिवार के लिए सोचना दोष नहीं है। आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी स्वयं की है और अपने परिवार की है, लेकिन यहीं तक रुक के नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ समाज के बारे में जब आप सोचते हैं, दुखी और दरिद्र के बारे में सोचते हैं, तो फिर आपका कर्म योग बन जाता है। जो कर्म है वो योग जब बन जाता है, योग का मतलब जोड़ने वाला, मिलाने वाला। किससे मिलाने वाला? जिससे हम बिछड़े हुए हैं। किससे बिछड़े हुए हैं? अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपने सुख से, या कहिए अपने परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। तो तुम्हारा कर्म तुम्हें परमात्मा से मिला दे, इसी का नाम कर्म योग है। तुम्हारा धन तुम्हें परमात्मा से मिला दे, इसी का नाम कर्म योग है। और इस विधि को कृष्ण समझाना चाहते हैं।